वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड परमात्मा आप सबको खुश रखे, आपकी औलादों को खुश रखे, आपके माँ बाप को खुश रखे, आपके भाइयों को खुश रखे, वेरी प्रॉस्परस हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और आज का सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कल सुबह 12 बजे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो फिर से मुनक्कद की गई है और पिछले 6 महीने से 8 महीने से कांग्रेस पार्टी ने जो निशानदेही की कि जीएसटी में किस बात की कमी रह गई, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बताया गया था कि जीएसटी के आने से जीडीपी में इजाफा होगा, रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा। जीएसटी इतना सरल टैक्स है कि सिंप्लिसिटी, ये सरल हो जाएगा, टैक्स भरना बहुत सरल हो जाएगा और जो कीमत है, इन्फ्लेशन है और वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, गुड्स की प्राइसेस, क्योंकि मल्टीसिपिटी ऑफ टैक्सेस वुड कम डाउन। पर जो तजुर्बा रहा है कि जीडीपी जो है दैट हैज़ फॉलन, रेवेन्यूज़ में तो एक किस्म का अलार्मिंग ड्रॉप आया है, इन्फ्लेशन जो है उसमें इजाफा हुआ है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट जैसे कोई रिवोल्ट होनी होती है। कि अगर मैं आपको ये याद चलाता जाऊं कि जो जुलाई की रिटर्न्स हैं उनका फाइलिंग सर्कल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सो ये सूरत हाल है जिसके इतबार से कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। तो कांग्रेस पार्टी का जो मुतालबा है वो यही है। कई बार क्या होता है कि कोई मकान जो है वो गलत बन जाए तो फिर रोज मिस्त्री को बुलाना पड़ता है क्योंकि वो मकान में कोई ना कोई फ्लॉ है, तो एवरी डे उसको। एंड ये हो गया है कि आप देखो कि जीएसटी का जो एजेंडा है, जो इस कल का आया, इससे पहले आया, कभी भी 200 इट इज नेवर लेस देन 200 पेजेस, और कल का जो एजेंडा है वो 350 पेज है और 80 पेज आज सुबह आए हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस जीएसटी एजेंडा को अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है, जिनके हाथ में भी आ गया है। दे हैव नॉट बीन एबल टू रीड इट एंड यू आर सपोज टू एक्चुअली देन इसको पास करवाना है। और ये जो जीएसटी में फ्लॉज आए हैं इसकी एक वजह ये भी है कि इट वाज डन इन अ रश, इट वाज डन इन अ हरी, और जो वाइडर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन नहीं हुई। और इसी इतबार से अब कल के जीएसटी में ई वे बिल भी आ रहा है। ई वे बिल 1 फरवरी से शुरू करना है। अभी तक उसका एपीआई भी किसी को पता नहीं वो कैसे होगा। सो दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ केओस एंड नेगेटिविटी। मैं आपको ये खुलूस से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी के खिलाफ नहीं है, कभी थी भी नहीं, आगे से भी नहीं रहेगी। और जो कांग्रेस पार्टी का मॉडल 2001 में था, ठीक है, वो हमने बिल की तरह वो पेश तो हुआ था पार्लियामेंट में, उसको पास हम नहीं करवा सके। और वो बीजेपी का जो मॉडल है 2014 का, उससे कहीं बेहतर था। इट वॉज अ वेरी आइडियलिस्टिक मॉडल। चिदम्बरम साहब ने कई बार उसकी वजाहत कर दी है, तो मैं आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। बट आज के हवाले से मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी ये पुरजोर कोशिश होगी कल की मीटिंग में कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और रियल एस्टेट है वो दैट शुड एक्चुअली बी इंक्लूडेड विद इन द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। तो सबसे पहले तो यही है, क्योंकि अगर आप देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जब कच्चे तेल की कीमत 140 रुपए बैरल थी, तो डीजल और पेट्रोल के दाम कभी इतने नहीं थे जितने आज हो गए। डीजल इज रिटेलिंग
given, plus minus 10% above 60 rupees in almost all the states. एंड वेयर अभी तक तो कच्चे तेल की कीमत भी अभी 70-72 के रेंज में है, तो इसको जीएसटी के दायरे में लाना जरूरी है। आम आदमी को कोई ना कोई इससे रिलीफ जो है देनी बहुत जरूरी है। सो हमारी ये कोशिश होगी कि जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रियल एस्टेट जो है ये दोनों शामिल किया जाए। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे जीएसटी में ई-वे बिल की जो मैंने वो आपसे अभी जिक्र किया था, तो अगर वो बिल पढ़ें तो उसका मतलब है कि आपने जब बिल बनवाया है तो विद इन 24 आवर्स आपने 100 किलोमीटर की मूवमेंट करनी है। अब दिल्ली में तो 15-15 घंटे नो एंट्री होती है, एंड विद इन 72 आवर्स 72 घंटे में अगर गुड्स जहां लिखे हैं कि मैंने प्रणव जी के यहाँ माल भेजा है, अगर 72 घंटे में प्रणव के यहाँ से ये नहीं आता कि ये गुड्स मेरे नहीं है, तो इट वुड बी डीम्ड कि प्रणव के पास पहुंच चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी लेजिस्लेशन आप लाते हैं उसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। यू डोंट रश इट। हमारे पास स्टेट्स में इंडस्ट्रीज की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि जी रेट बढ़ाओ, रेट कम करो। और कई बार क्या होता है कि कोई आदमी आपके पास जस्टिस लेने आता है, सपोज यू गिव हिम जस्टिस कि 18 से मैंने 12 कर दिया, बट आप दूसरों को वो क्या इंपैक्ट होगा, कई लोग इससे खुश भी होते। सो अनलेस यू डू वाइडर कंसल्टेशन, दैट इज नॉट दैट इज एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव। सो कल क्या हो रहा है कि जीएसटी लॉ में चेंजेस आ रही हैं विच विल रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, एंड और कई ऐसी चेंजेस भी ला रहे हैं जिसमें व्हेन यू लुक एट द एजेंडा, तो आपका रिक्वेस्ट किससे आई है? इंडस्ट्री से नहीं आई। कमिश्नर सेंट्रल टैक्सेस, जो आदमी लॉ कमेटी में बैठे हैं वही अपने स्टेट्स की प्रपोज कर रहे हैं कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। सो हमारा ये भी कल मुतालबा रहेगा कि ये जो लॉ में, जीएसटी लॉ में आप चेंजेस ला रहे हो, and if you look at the kind of changes which have been brought in the last 6 months, actually it exceeds the total volume of GST law which was rolled out in July. So इस किस्म के हालात जो हैं ये, और जीएसटी रेवेन्यूज का तो ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो नवंबर के जो आंकड़े आए हैं 80,000 करोड़ के, this is probably lower than what we were collecting before GST was rolled out. Actually तो ये ज़्यादा होने चाहिए थे। कई बार ये भी नहीं पता कि तकरीबन एक्सपोर्ट्स के 75,000 करोड़ के रीफंड्स जो हैं वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर नहीं करें, एंड द डे दे आर क्लियर्ड इकोनॉमी जो है इट विल बी प्रेजेंट अ डिफरेंट पिक्चर। रिटेल इन्फ्लेशन जो है नवंबर में 4.88 पे, दिस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट, एंड जो आम आदमी है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। एंड जैसे पहले भी ये बात कही थी कि एक गोल्डन चांस था इंडिया को अपनी इकोनॉमी में इजाफा करने का, टू कंसोलिडेट आवर फाइनेंशियल पोजीशन। इंडिया को सुपर पावर बनना है, इस मुल्क ने बहुत तरक्की करनी है, पर सुपर पावर ऐसे नहीं बना जाएगा। ये जो तरीकाकार इन्होंने इस्तेमाल किया है वो गलत है। सो कांग्रेस का यही और जिस किस्म की ड्रास्टिक एंड हरिड चेंजेस आ रही हैं, मुझे ये डर है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ लिटिगेशन इन्वॉल्व्ड, अ लॉट ऑफ लिटिगेशन विल बी इन्वॉल्व्ड वंस multiplicity of rates, unreasonable rates. And being the finance minister of Punjab, I am really concerned about my state itself because, we have lost 40% of our revenues.
क्योंकि जो फूड ग्रेन्स में हमारे पहले हम उस पर परचेज टैक्स वगैरह चार्ज करते थे, so that all has been subsumed. So we are actually reeling, that after 5 years, once this compensation is not allowed, then how will Punjab be able to survive without this? So इस किस्म के हालात बने हुए हैं. तो कल की जो मीटिंग है उसमें कांग्रेस पार्टी will be suggesting two things. One is that petroleum and real estate be brought under the GST ambit. Number two, the drastic and huge changes which are being given in the to change the law, that should be withheld till certain stakeholders are consulted, and usko mahine 2 mahine ka time dena chahiye. Because when I say, and मैं कोई सियासी शोखाबाजी से ये बात नहीं कर रहा, मैं दिली तौर पे कह रहा हूँ, एंड दीज आर जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तामीरी तनकीद जो है, तनकीद जो तामीरी हो तो वो तो हमें, और ये ऑपोजिशन का फ़र्ज़ भी है, हमारा धर्म भी है कि हम निशानदेही करें सरकार में क्या क्या कमी है, जीएसटी ये जो इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, एंड हाउ डू वी करेक्ट देम. So this should not be seen as a criticism for the sake of criticism. And if I can remind you of a timeline कि जो बातें इस फोरम से कही गई, eventually they were taken note of. और मैं कल भी मैंने ये थोड़ा सा आपको शायद मजाक लगेगा कि मिनरल वाटर पे 18% टैक्स था, और अगर 6 महीने से देखो कि हम कह रहे थे कि अगर कॉफ़ी पे 12 है, फलाने पे इतना है, तो मिनरल वाटर पे 18, तो कल शायद 18 से उसको भी 12 कर रहे हैं. तो जो बातें हमने पहले कही, इवेंचुअली दे कम अराउंड टू इट. ऐसे नहीं है कि वो नहीं, वो बात माने नहीं, बट तो इस किस्म के फ्लॉज वी आर एक्चुअली विल बी गोइंग टू हाईलाइट टुमारो. And the concern of the Congress party is, of course, petroleum. The prices have, they're at a record level. Never in the last 70 years has diesel been sold at, 61 rupees. It should be brought down. The entire economy is dieselized. So these were the few points which we wanted to highlight today. Push for including petroleum products in the GST ambit. Ji. Don't you think that there will be other states who will be opposing this idea? Number two, what are the drastic changes that you said that should not be withheld Sir, in law? Sir, I think that basically, unless you get petroleum in the GST ambit, तो आपके there are going to be multiple rates, and this is probably the highest taxed item in the government of India and even by the states. बिल्कुल जी, बट इस पे कुछ देखिए, आप या तो असूल पे काम कीजिएगा. if we bring down the price of diesel and petrol, then the entire आपका exports जो है वो competition में आ जाएगा. सिर्फ रेवेन्यू की मॉडल पे ही तो नहीं सारा स्टेट देश चल सकता. और सिमिलरली रियल एस्टेट. सो ये दो. सर, लॉ कमेटी ने जो प्रपोज किया है वो बहुत बड़ा एजेंडा है. हम बोल रहे हैं कि इसको 1 महीने का आप वक्फा दे दो, कल पास मत करो इसको. लेट दिस बी सर्कुलेटेड अमंग्स द स्टेक होल्डर्स. मुझे प्राइवेटली जो लॉ कमेटी के मेंबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि जो हमने सजेशंस दी हैं, सेक्रेटरी साहब ने उनको भी मुस्तरद कर दिया. So let us understand what the changes are, and then maybe at the next meeting we want to sub. So do you agree at a larger prospect, the idea of an GST is finally misread or distorted by present government? Sir, they did not prepare very well before it was rolled out. It if it had been better rolled out. Sir, Congress, मैं फिर कह रहा हूँ, is not against GST. और I will go to the extent that a bad GST is better than a no GST. But GST होना तो चाहिए, पर इसको ढंग से कर लो यार. 100-200 मुल्क में GST चल रहा है. ये तो है नहीं कि this GST is not, it's working in
175 countries, oh, sorry 160 countries of the world. नकल ही करनी है, पर नकल के लिए भी कई बार अकल की जरूरत होती है। कांग्रेस के प्रस्ताव में जीएसटी था, वो पेट्रोलियम पदार्थ ने किया। सब कांग्रेस का जो जीएसटी का प्रस्ताव था, जी क्या उसमें पेट्रोलियम पदार्थ और रियल एस्टेट इंक्लूड थे या नहीं? सब मुझे इसका पता नहीं है, क्योंकि अभी हमारा तो अभी तक इस स्टेज पे नहीं पहुंचा था। यू नो द बिल विच वी हैड प्रेजेंटेड वेयर दिस विल बी अंडर जीएसटी जी, नो टैक्स। हैं जी, दिस कैन बी डिसाइडेड अमंग्स द स्टेट्स विद, हाँ हाँ बिल्कुल जी जी। Earlier also there were deliberations about that the petroleum products will come under GST. But then after that, there was a consensus between that some part of the petroleum products will come in phases. For example, the natural gas should be come first, and then after that it could be followed by petrol and diesel. That's why the other states will also come into play. But that is also not happening. So do you think that all the products in the natural gas segment, say ATF, natural gas, petrol and diesel will come under the ambit of GST, or it should come under phase wise? सर माय ओन फीलिंग इज कि दिस मोटर स्पिरिट जिसको बोलते हैं एमएस और डीजल को तो इसमें ले आए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज नेचुरल गैस तो एक दो स्टेट्स में ही है जी, नॉट एवरी स्टेट इज कंसर्न विद नेचुरल गैस। Right, so हाँ, it should be taken in a phase manner, or you're asking them to take it all together? all should be included जी, all should be included, but since नेचुरल गैस एक दो स्टेट्स के अलावा किसी के पास है नहीं, तो उसके यू नो वी आर नॉट रियली कंसर्न यू नो जी। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक मौजूदा सरकार जीएसटी का सही मतलब ही नहीं समझ पा रही है? सब देखिए, आप ये छोड़ दीजिए कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और हम यू नो मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ। जस्ट दो आदमी आपको चाय की दुकान पे, बस अड्डे पे जब बात करेंगे जीएसटी की, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी। आपको ट्रेड को अपने साथ लेके चलने की जरूरत थी। यू नो दिस इज जो आपने टैक्स का स्लैब रखा जी, जो आपने पनिशमेंट्स रखी, यू नो बेसिकली डिस्ट्रस्ट, यू नो यू कांट, अगर कोई थोड़ी बहुत लीकेज भी है तो आपको उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ट्रेड में ये मतलब बात उनके घर कर गई है कि ये दिस इज नॉट वर्केबल। और सबसे ज्यादा आई थिंक अगर आप ये नोट करो कि अगर जुलाई की जो रिटर्न की फाइलिंग दिसंबर तक पूरी नहीं हो सकी, यू नो, तो द फेथ ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेड, वो दैट हैज बीन शैटर्ड। Sir, do you have any concrete suggestion for bringing the petroleum into GST so that the state's revenues are, not suffered? Because you said for Punjab alone, there is a decrease of 40% of revenue. So, what is your concrete suggestion on? सर कॉन्क्रीट तो नहीं है, बट वी विल लेट द होल कंट्री हैव अ यूनिफॉर्म स्लैब इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, यू नो, ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Why should Punjab be taxed higher than, say, Haryana? And then there's a constant war going on between, and especially for smaller states. For example, Punjab is such a small state, and even if we assume that 30 kilometers is something जहाँ smuggling हो सकती है. If 30 kilometers, so Punjab is then borders Haryana, Himachal, Kashmir, Chandigarh, Rajasthan. So that means 50% of Punjab जो है वो स्मगलिंग की जद में आ जाता है. So whether it's petroleum, whether it's alcohol, whether it's, so everything gets, you know, and why should states be fighting with each other? अब चंडीगढ़ ने क्या किया है? They have lowered their price of diesel by 4 rupees. You know, petrol by 8 rupees from Punjab. So everybody goes to Chandigarh to get their, you know, cars tanked up. हम चंडीगढ़ वालों को बोल रहे हैं, यू आर अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, पर आपके जो रेवेन्यूज हैं वो दे गो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो तो आपके काम नहीं आते। अगर आपके पैसे बच भी जाएंगे तो आपको तो मिलने नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चले जाएंगे। सो व्हाई आर यू किलिंग, यू नो, पंजाब? सो इस लिहाज से हम बोल रहे हैं कि अगर आपने वन कंट्री वन टैक्सेशन का सिस्टम, इफ दैट इज द प्रिंसिपल यू वांट टू फॉलो, why would you not do it in petroleum and real estate also, sir? Sir, you are suggesting that Congress is proposing to bring real estate under GST, but will the states be ready
So these are something which we can work out. All the states sitting together, we can work out. Ki let GST be, introduced, and then each state can have its own stamp duty also. सर एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, लास्ट मीटिंग में भी रियल एस्टेट पे थोड़ी मोटी डिस्कशन हुई थी। Sir, नहीं हुई sir. Oh, there was no time, so it was put off. सर कल तो एजेंडा में है नहीं, तो जो चीज़ एजेंडा में नहीं है तो डिस्कशन, बट हम प्रेस करेंगे कि इसको एजेंडा में लाया जाए। पूरा सवाल सुन लीजिए कि क्या आप मांग करेंगे कि रेट क्या हो, दूसरा सवाल ये है कि जिस रेट की आप मांग करेंगे तो कितना कम होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतें। सब हम ये कल मांग करेंगे कि इसको एजेंडा में लाया जाए। हाँ, और उसका रेट क्या रखना है वो तो सारे 31 जो स्टेट्स हैं वो तय करते हैं। We will be ready to forego if it brings out uniformity and all. Sir, what Punjab does is that we keep a lower tax on diesel than our neighbors and a higher tax on petrol. So, but why would we want to get into a war with our neighboring states? So let all states have the same. In fact, on the 19th, which is day after, there is a meeting of the North Zone finance ministers. Finance ministers of North Zone, we are meeting, and one of the agenda items when the ministers of North India meet will be that let us have uniformity not only on petroleum products, but also in, say, small things like car registration. राजस्थान में, हरियाणा में कार रजिस्ट्रेशन के रेट नीचे हैं, तो बॉर्डर से लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी पंजाब में भी खरीद. So what we are seeing is people go to neighboring states to get a car registration. So why should states be competing, for revenue? Let it be a similar this thing, taxation. Sir, I think we should, by tomorrow, we will be clear that what exactly are they proposing. It's, as I said, it's a huge agenda. Nobody's read it. 80 pages were received this morning. We're still everybody's working on this agenda. But I'm still saying it's rushed and it's not going to yield good results for the nation. Yeah. As you said, sir, one thing, that Sir. 100% FDI का प्रपोजल है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्टिकुलर उसमें क्या कहना है आपका? 100% FDI in infrastructure? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी Sir, I have not given it a thought on this. अभी आपने कहा ना कि tomorrow perhaps they are going to bring mineral water in the political 10% from 80%. Can you enlighten us as to how many other items and this number that has been enlisted? सर ऐसे है कि कांग्रेस ने गुवाहाटी सेशन में ये प्रपोज किया था कि आप 28% स्लैब जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दो, सिवाय सिन गुड्स के. तो उस टाइम मुझे लगता है 180 आइटम्स की हो गई, बट अभी भी एयर कंडीशनर, पेंट, बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अभी रिलीफ नहीं मिली है. सो नी जर्क, किसी की इधर से किसी स्टेट ने एजेंडा आइटम में इंक्लूड करवा लिया. सो वी आर सेइंग लेट अस टेक अ होलिस्टिक व्यू एंड लेट दीज चेंजेस नॉट टेक प्लेस एवरी मीटिंग में रेट के इसको कम करना है, बढ़ाना है, ये एजेंडा आइटम तो थोड़ी होनी चाहिए जी. इसको एक बार खत्म करो किसी असूल के तहत. इसको देखो जी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, गुजरात का इलेक्शन आ गया तो आपने होलसेल कट लगा दिए. अब इनको पता चला है कि ये तो रेवेन्यू बड़ा कम आ गया है, अब ये फिर कुछ करेंगे. पहले कॉम्पोजिशन स्कीम को, तो यू कांट टिंकर विद योर टैक्स सिस्टम एवरी डे, बिकॉज इसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग नहीं हो रही है सब. But मैं वो पूछ रहा था कि एजेंडा में how many items do you think that कल के एजेंडा में से और क्या-क्या आइटम है? सर बहुत ज़्यादा है, मैं ऑफ हैंड आपको बता नहीं सकता. रेट मतलब आप समझिए कि हर एजेंडा में एक रेट टिंकरिंग का एक एजेंडा सेपरेट होता है. कोई मेजर 2-4 आइटम बता दें सर, जैसे डीब्रीफिंग में बात कर लीजिएगा, क्योंकि बैठे ही हम लोग यहाँ पे. एक मिनट चल. मुझे What will Congress do if government does not accept your demands? You're saying you're going to go ahead with 2 demands tomorrow. Eventually, Not agree
इवेंचुअली हमारा तजर्बा ये है कि जो भी चेंजेस जो कांग्रेस ने प्रपोज की हैं, इवेंचुअली दे कम अराउंड टू इट बिकॉज दैट इज द रीजनेबल वे टू डू द थिंग्स। हाँ, इट विल बी, धीरे धीरे आ जाएगा जी, ये ना आने का सवाल नहीं है, कब है कि कब आएगा। धन्यवाद।